अरे भाई, बहुत लोग हैं कि कृष्ण का चिंतन करते हैं, हम लोगों से अधिक भी चिंतन करते हैं, तब तो उनको भक्त मान लिया जाएगा कि न अनुकूल लेना, अनुकूल भाव से अनुशीलन करेंगे उसको भक्ति कहा जाएगा। जैसे कंस है तो रात दिन कृष्ण का चिंतन कर रहा था, हम लोग वैसा चिंतन नहीं करते हैं, तो बड़ा भक्त निकल जाएगा ना। लेकिन वो भक्त नहीं है, उसका चिंतन भक्ति नहीं, क्योंकि उसका भाव अनुकूल नहीं था। भक्ति के लिए आवश्यक है कि भाव अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना भक्ति है। अरे अनुकूल भाव का क्या मतलब है? अनुकूल देना का क्या अर्थ है? तो कोई कहेगा कि जो कृष्ण को पसंद है वो अनुकूल भाव है। उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, जो भगवान को पसंद पड़े तो उसको अनुकूल कहेंगे। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि ना, इसमें तो थोड़ा गड़बड़ी है। भगवान जब युद्ध करते हैं तो कोई उन पर बाण मारता है तो उनको पसंद ही पड़ता है। भगवान भी युद्ध करते हैं ना, और जरासंध इत्यादि बहुत जोर से बाण मारते हैं, और भगवान को उसे दुख नहीं है, क्योंकि भगवान वीर रस में है। तो उस समय कोई बाण मारे चोट लगे तो उसे दुख नहीं होता है, बल्कि और उत्साह बढ़ जाता है। ये भगवान की बात नहीं है। ये जो संसारिक योद्धा है, मनस्वी है, तो उनका भी उत्साह और बढ़ जाता है। बाण लगने से उनको दुख नहीं होता है। मनस्वी नाम इव सतसम प्रहार, ये उदाहरण दिया गया है। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र घर का त्याग कर दिए, हिमालय के तराई में चले गए। और जब गांधारी को पता चला कि हमारे पति जा रहे हैं, तो पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चान जगाम साध्वी, पीछे पीछे वह भी चल दी। हर एक प्रश्न होगा, वो सुबलस्य पुत्री, वो राजा के पुत्री है, वो काहे को हिमालय के कष्ट सहने के लिए तैयार हो गई। और कह रहे हैं कि हिमालयम न्यस्त दंडम प्रहर्षम, जो सन्यासी हैं तो हिमालय उनके लिए सुखद स्थान है। यद्यपि आप हिमालय का अनुभव किए होंगे तो कई एक दृष्टि से बहुत दुखद स्थान है। वातावरण तो बहुत शुद्ध है, लेकिन ठंड इतना है कि एक बार जल में स्नान करने के बाद, एक बार डुबकी लगाने के बाद, वो मन नहीं शरीर विद्रोह कर देता है। चाहने पर चाहे एक बार और लगा ले, लेकिन शरीर ही विद्रोह कर देता है। परम पूज्य राधा रमण महाराज बतलाते हैं कि एक बार उपद यात्रा लेकर के हिमालय में गए, बद्रिकाश्रम में गए, तो पहले से व्यवस्था की गई थी कि भक्तों को भी रजाई मिल जाए, और व्यवस्था थी, सबको दिया गया। लेकिन वो बतलाते हैं कि रात्रि के समय वो रूम बंद था, हाल बंद था, लेकिन कट 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 ऐसे दांत की आवाज आने लगी। और रात्रि में वो फिर से मैनेजमेंट स्पेशल व्यवस्था किया। और हिमालय में कष्ट है, कितने साधु महात्मा हैं कि गुफा में भजन कर रहे हैं और बाहर से वो बर्फ गिर गया, अब बाहर नहीं निकल सकते। जब तक बर्फ पिघलेगा नहीं, वो कई एक महीने तक जमा रहता है। लेकिन कह रहे हैं हिमालय नस्त दंडम प्रहर्षम, जो सन्यासी हैं तो उनके लिए सुखद स्थान है, क्योंकि
बाहर से जो भी कष्ट हो, भगवान का चिंतन करने के लिए सुंदर वातावरण, वहां के भूमि का ऐसा परमाणु है। तो इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि मनस्विना विव सत्सम प्रहार, जैसे वास्तव में जो योद्धा है तो उन पर कोई प्रहार करता है तो उनका उत्साह कम नहीं होता, दुख अनुभव नहीं करते, बल्कि और उत्साह बढ़ जाता। तो भगवान भी जब युद्ध भूमि में है और मारो बाण, जितना नुकीला बाण मारते भगवान का और उत्साह बढ़ता है। भगवान को तो पसंद ही पड़ता है, लेकिन उसको भक्ति कहेंगे वो भक्ति नहीं है। तो आनुकूल्येन का अर्थ है कि भाव अनुकूल होना चाहिए। भगवान को तो पसंद पड़ रहा है, लेकिन बाण मारने वाले का भाव अनुकूल नहीं है, तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति है कि कभी कभी भगवान को कोई चीज पसंद नहीं है, लेकिन भाव अनुकूल है, तो उसको भक्ति कहा जाएगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए श्रीमद् भागवतम का कि मां यशोदा दही मत रही थी, भगवान जगे तो उनको बहुत पसंद नहीं पड़ा। आज प्रथम उनका अनुभव था कि अपने से जग गए। रोज तो मां कई एक बार जगाती थी तब जगते थे, लेकिन आज नींद खुली तो कोई साथ में नहीं, वहीं रोना प्रारंभ कर दिए। लेकिन अब मां तो गीत गा रही है, दधी मथ रही है, आवाज नहीं सुनाई दी। अब कृष्ण उस परिस्थिति में अपना मैनेज किए, धीरे 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 उतर गए। उतरना भी कठिन था, लेकिन बच्चे भी प्रयास कर लेते हैं। वो बेड से खाट से उतर गए, उतरे तो आवाज सुनाई दे रही थी, आवाज पहचान लिए और गए मां यशोदा के पास। और सबसे पहले काम रोको प्रस्ताव, वो मथानी पकड़। और मां यशोदा काम रुक गया, लेकिन उनको प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस अर्थ में कि हमारा लड़का बुद्धिमान है, और एक जोर लगाई कि पूरा ही कर ले, लेकिन कृष्ण ऐसे पकड़े तो अब यशोदा मथानी चला भी नहीं सकती। काम तो रुका, लेकिन फिर भी उनको प्रसन्नता है कि हमारे लड़के में बल भी बढ़ रहा है। और शक्ति और बुद्धि का अनुभव करके वो प्रसन्न हुई। अब काम रुक ही गया तो दूध पिलाने लगी। अब दूध पिलाने लगी तो कृष्ण तो बहुत प्रसन्न है, लेकिन तब तक दूध बचाने के लिए अंगीठी पर जो दूध गर्म हो रहा था उसमें उफान आने से और कृष्ण को सहसा हटा करके और दूध बचाने के लिए चली गई। और कृष्ण को अपने गोद से हटाई तो कृष्ण को एकदम पसंद नहीं था। अरे पसंद होने की बात तो दूर है, उनको बहुत क्रोध आ गया। इतना क्रोध कि उनके ओठ फड़कने लगे। श्रीमद् भागवतम में आप देख सकते हैं। तो मां यशोदा कृष्ण को गोद से हटा रही है, और इसको भक्ति कहेंगे कि नहीं? कृष्ण को तो पसंद नहीं पड़ रहा, लेकिन यह भक्ति है क्योंकि मां यशोदा का भाव अनुकूल है। वे कृष्ण के सेवा के लिए ही कृष्ण को हटा करके वो दूध बचाने के लिए जा रही है। समझ आया है ना? तो आनुकूल्येन का ये अर्थ सामान्य अर्थ है कि जो कृष्ण को पसंद पड़े, लेकिन फिर भी व्यापक दृष्टि डालेंगे तो अनुकूल्येन का इतना ही अर्थ है कि भाव प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल भाव के अभाव को अनुकूल्य कहेंगे। ऐसा कहेंगे तो कंस की प्रयास, उसका अनुशीलन भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। असुरों का चेष्टा भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। और इस सिद्धांत को लेंगे कि भाव अनुकूल रहना चाहिए, तो भले कृष्ण को बुरा लगे, लेकिन मां यशोदा के क्रिया को भक्ति से बाहर नहीं कर सकते। तो भक्ति की जहां परिभाषा है तो आनुकूल्येन का अर्थ है
कि प्रतिकूल भाव के अभाव, प्रतिकूल भाव से रहित होकर के कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है। समझ रहे हैं? लेकिन भक्ति तो जरूर है, लेकिन उत्तमा भक्ति नहीं है। उत्तमा भक्ति के लिए क्या चाहिए? तो अब ऊपर का लाइन है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। इसके साथ आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन कर रहे तो भक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उत्तमा भक्ति नहीं है। उत्तमा भक्ति के लिए क्या चाहिए कि अन्याभिलाषिता शून्य,